हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में एक नया क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो मेजर पॉइंट डिस्कस करने के लिए है वो है एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन और न्यू पार्टनर्स जो प्रीमियम फॉर गुडविल पे करता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट न करके उसे पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। इसलिए इसमें जो एडजस्टमेंट दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने के लिए है। क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड फॉर द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 ऑफ एक्स एंड वाई। दो पार्टनर हैं हु आर इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5 रेस्पेक्टिवली। इसका मीन्स ये हुआ कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। आपके राइट साइड में एसेट्स है जिसमें एसेट्स के आइटम्स से दिए हुए हैं और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ है, उसमें लायबिलिटीज साइड के आइटम गिवन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि डेटर्स जो एसेट्स में गिवन है उसके लिए प्रोविज़न को इन्होंने लायबिलिटी साइड में शो किया है। जनरली क्या होता है कि डेटर्स के अमाउंट में से इसे डिडक्ट करके एसेट्स में ही शो किया जाता है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस ठीक है क्योंकि प्रोविज़न का मतलब होता है कि अभी वह एक्चुअल में इवेंट हुआ ही नहीं है। अगर वो इवेंट नहीं होगा तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में चला जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इस प्रोविज़न के अमाउंट से प्रॉफिट हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसका जो एडजस्टमेंट है वो देखने लायक है। आइए उस एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे बाई मिस्टेक C हो गया, Z है। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। पहला टर्म्स क्या है, Z इज टू ब्रिंग इन ₹6,000 एज कैपिटल एंड ₹4,800 फॉर गुडविल, और जिसके लिए इसे मिलेगा 2/7 शेयर इन प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2 को हाईलाइट किया गया क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट जो हम लोगों के लिए यहाँ पे नया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड इन कलर। ₹4,800 जो पॉइंट नंबर 1 में गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो Z लाता है, उस अमाउंट को बोला गया है टू बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट्स ऑफ X एंड Y इन रेस्पेक्टिव प्रपोर्शंस। रेस्पेक्टिव प्रपोर्शंस मीन्स क्या हुआ, जो X और Y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका रेस्पेक्टिव प्रपोर्शंस है। थर्ड पॉइंट में क्या गया है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड। जब भी आपको अकाउंटिंग में, पूरे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड वर्ड आया हो, इसका मतलब हुआ है कि वहाँ पे एरर है। अंडर वैल्यूड मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से कम शो किया गया है, लेस वैल्यू पे शो किया गया है, और ओवर वैल्यूड मतलब हुआ है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज़्यादा पे शो किया गया है। अब आपको क्या करना होगा, जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप पहले इन एरर्स को करेक्ट करिए। जैसे पॉइंट नंबर 3 में है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडर वैल्यूड बाई ₹5,000। इसका मतलब अकाउंटेंट ने प्रीमाइसेस का जो बुक वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में 5,000 से लेस पर शो किया है। मतलब एक एग्जांपल लें कि उसका वैल्यू होना चाहिए 50,000 तो उसने लिखा है 45,000। तो अब करेक्शन में क्या हो जाएगा कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि ये गलती से कम हुआ है तो हम उसको अब करेक्शन में इंक्रीज कर देंगे। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। चलिए, एक बात तो क्लियर हुआ कि अंडर वैल्यूड हुआ एसेट तो गलती से अंडर वैल्यूड होता है, तो उसको हम करेक्ट करने के लिए फिर से उसको एज इट इज़ वैल्यू पे ले आएंगे। इसे ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे हम लोग, नहीं फिर गलत हो जाएगा। अंडर वैल्यूड को हम लोग उसको एक्चुअल वैल्यू पे
हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे। तो 5000 को रिवैल्यूएशन में क्रिएट करेंगे और बैलेंस शीट में इसे ऐड करके शो कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 में मशीनरी एंड प्लांट को ओवर वैल्यूड किया गया है। ये भी बाई मिस्टेक होता है। ओवर वैल्यूड किया गया मतलब कि जो वैल्यू शो करनी चाहिए थी उसको एक्चुअल में उस वैल्यू से 500 ज़्यादा शो कर दिया है। जैसे अगर मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू है 50,000, तो अकाउंटेंट ने गलती से उसे 50,500 पे शो किया है। तो गलती है तो उसको करेक्शन करेंगे, मतलब कि आपने वैल्यू ज़्यादा शो कर दिया है, गलती से किया है, तो हम उसको करेक्ट करेंगे, उसका एक्चुअल वैल्यू लेंगे, 500 से वैल्यू को लेस करेंगे, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाना है। फिफ्थ सिंपल सा एडजस्टमेंट है, स्टॉक इज टू बी डिस्काउंटेड एट 10%। जो स्टॉक वैल्यू है उसकी 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ये एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीजमेंट है, इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन जो कि भी लाइबिलिटी मैंने डिस्कस किया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो 4000 का क्रिएट किया गया, लेकिन वो कह रहा है कि वैल्यूएशन हुआ तो बोला कि 1000 से आप उसे लेस कर दीजिए, यानी 1000 आपने ज़्यादा प्रोविजन कर दिया है। तो अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है, यानी आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट से पॉइंट नंबर 6 में आर टू बी ब्रॉट डाउन एट दियर मार्केट प्राइस इट बीइंग ₹3200। अब देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 4250। अगर 4250 को, तो उसको आपको लेकर आना है 3200। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट के प्राइस में भी कमी हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट के प्राइस में कमी हो रही है तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई एसेट्स की वैल्यू में कमी होती है तो रिवैल्यूएशन में हम डेबिट शो करते हैं। इसके अपोजिट अगर एसेट्स की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट शो करते हैं। अब लाइबिलिटीज़ के लिए इसी का रिवर्स होना चाहिए। जैसे अगर एसेट्स की वैल्यू में कोई डिक्रीज होता है तो डेबिट कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं जनरलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवैल्यूएशन लेजर की बात कर रहा हूँ। तो अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे उसको। जस्ट एसेट को उल्टा होना चाहिए। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है तो हम उसे क्रेडिट शो करते हैं रिवैल्यूएशन में, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता है। तो अब लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो भी हम इसे क्रिएट करेंगे। जस्ट एसेट्स के नेचर का हमें रिवर्स कर देना है। ये सिंपल सा फंडा है जो आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जिस डेट पर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, जो कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 है, फर्स्ट लाइन में अगर आप चेक करेंगे तो डेट मिलेगा। ये आपका होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट। आइए पहले जनरल एंट्री को हम लोग देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाएगी और कौन सा अमाउंट यहाँ पे आएगा। पहला है अप्रैल 2023 होगा, ये मिस्टेक है, 2023 होगा अप्रैल 1। न्यू पार्टनर जेड है, वो ला रहा है कैपिटल 6000 से और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 4800 से। तो एंट्री होगी, फर्म के पास कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,800 टोटल कैश आया है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, ये देखिएगा फ्रेंड कि जो कैश यहाँ पे आया है तो बैलेंस शीट के कैश से जब टैली करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में जो कैश गिवन है वो मात्र 1660 है। अब ये नया कैश आएगा तो कैश की वैल्यू तो बढ़ेगी, कैश का अमाउंट बढ़ना चाहिए, तो हम बैलेंस शीट के कैश में इस कैश को ऐड कर लेंगे। तो जो मेरा नया कैश आएगा बैलेंस शीट में, जब आप बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे प्रिपेयर करते समय, तो उसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 12,460 हो जाएगी। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको बोला उसने कि लोन अकाउंट में हमको क्रिएट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर लोन ना होता तो टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल होता, हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको लोन अकाउंट में से ट्रांसफ़र करना है, तो हम ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग फॉलो करेंगे। रेशियो क्या होगा? रेशियो सेम होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो
हमेशा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो आपका आंसर वही आएगा जो ओल्ड रेशियो है। टाइम सेविंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वहाँ पे दिया तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को आपने क्या किया था, ज़्यादा वैल्यू कर लिया तो उसको हम कम कर देंगे, वहाँ पे कम किया गया था तो हम उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। डाउटफुल डेट्स को हमें कम करना है, पहले 4000 था उसको बाई 1000 लेस करना है, ये मेरी इनकम को बढ़ा रहा है, फर्म की इनकम को बढ़ा रहा है। तो फ्री होल्ड से 5000 से इंक्रीज करना है और डाउटफुल डेट्स को, ये लाइबिलिटी है, डिक्रीज करना है 1000 और टू रिवैल्यूएशन 6000 से हो जाएगा ये। अब ये 3 एसेट्स जो हैं इसकी वैल्यू को हमें डिक्रीज करना है। मशीन को वहाँ पे क्या किया गया, तो ओवर वैल्यूड किया गया था, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को कम करेंगे। कम मतलब डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। स्टॉक को भी डेप्रिशिएट करना है 10% से, जिसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। एक्चुअल डेप्रिशिएशन वर्ड फिक्स्ड एसेट्स के लिए आता है, तो इसको हम लोगों को राइट ऑफ करना है बाई 10%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करना है बाई 1050। तो जितने भी डिक्रीज होते हैं एसेट्स या जितने भी इंक्रीज लाइबिलिटी होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट अगर 6000 का उसका क्रेडिट था और 2800 का डेबिट, जब उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 3200 का प्रॉफिट आएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्लियर रखिएगा, रेशियो में कन्फ्यूजन मत पालिएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल सिंपल है, बहुत सारे आइटम इसमें है नहीं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा वहाँ से हम बैलेंस लेंगे। एक्स कैपिटल 24000, वाई कैपिटल 9000। एडजस्टमेंट में गिवन हुआ है कि न्यू पार्टनर जो है 6000 कैपिटल ले आ रहा है, तो बाई कैश 6000। और चूंकि इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होनी, क्योंकि उसने बोला है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका कोई एंट्री नहीं करना है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई, जेड न्यू पार्टनर तो वो नहीं ले सकता है इसको। 19020 है और 1280 सेकेंड का है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा। एक्स का सम करेंगे क्रेडिट का तो 25,920 होगा, वाई का क्रेडिट सम करेंगे तो 10,280 होगा, और जेड का क्रेडिट सम में सम करेंगे तो 6,000। यही अमाउंट सारा चला जाएगा टू बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर होता है क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। तो डेबिट में सारा जीरो है तो जीरो माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा, टू बैलेंस सीडी के सामने लिखेंगे। अब नेक्स्ट है इसका पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो लोन अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके, और ये रेशियो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट जिस डेट पे न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है, अब जो वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ उसको हम एक न्यू वैल्यू पे शो करेंगे। जैसे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 15,000 हो जाएगा, पहले 10 है अब इंक्रीज किया गया। मशीनरी प्लांट जो है डिक्रीज किया गया है। फर्नीचर स्टॉक डिक्रीज किया गया है। डेटर्स को हम लोगों को टच नहीं करना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ पे पहले 4000 था और 3000 हो गया, तो डेटर इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज किया गया है टू 3200। कैश यहाँ पे देखिए मैंने कहा था जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश है उसमें जो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है और प्रीमियम फॉर गुडविल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 12,460 हो जाएगा। सम ऑफ द टोटल एसेट्स का होगा 69,310 रुपये। क्रेडिटर्स कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्स पेपर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले 4000 था, उसको आपको डिक्रीज किया, इसलिए आपने रिवैल्यूएशन में क्रिएट किया था उसको। लोन अकाउंट क्रिएट किया गया क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोगों ने कैपिटल में एडजस्ट करके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि लोन अकाउंट से आप उसे एडजस्ट कर लीजिए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो आया है 2880 एंड 1920, सम इसका होगा 4800। कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो टू बैलेंस सीडी का है वो यहाँ पे शो किया गया। सम करेंगे फ्रेंड इसका 69,310 होगा। ये इसका सोल्यूशन है।